Assalamualaikum. Dear students, in this video we are going to discuss second part of your chapter 2, that is nutrition in animals. In our previous video we had discussed about what is digestion in human beings, and about alimentary canal and different compartments of alimentary canal, and what is digestive system. In this video we are going to start from the first compartment of our alimentary canal or digestive tract, which is the buccal cavity. In our previous video we had discussed there are the 6 compartments: the buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine and the anus. Okay, the mouth and the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. जाहिर सी बात है, हम लोग सब जानते हैं कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। और इस खाना लेने के प्रोसेस को, जो खाना हम लोग खा रहे हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। वी ऑल नो डैट डाइजेशन क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो जब खाना हम लोग तोड़ रहे हैं, तो जब खाना हम लोग खा रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, तो हमारा जो टीथ है वो उसको मैकेनिकली क्या कर रहा है? उसको ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है छोटे छोटे टुकड़े में। ठीक है, मैकेनिकली जो फूड है वो केमिकली भी टूट सकते हैं और मैकेनिकली भी टूट सकता है। तो यहाँ पे जो माउथ में जो टीथ का काम है वो मैकेनिकल ब्रेक डाउन करना है फूड का। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। और हर एक टूथ, हर एक दांत क्या है, उसके लिए अलग सॉकेट बना है मसूड़े में, जिसमें वो फिट रहता है। चाहे तो आप लोग अपने दांत को टच करके भी, टीथ को टच करके भी देख सकते हैं कि वो कैसे, और ये भी देख सकते हैं कि हर एक टूथ का जो बनावट है, हमारे माउथ में कितने तरह के टीथ हैं। ओके, और हर एक टूथ कैसे डिफरेंट और एक सेपरेट सॉकेट में फिट है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब हमारा टीथ जो है वो क्या है? अपीयरेंस में देखने में अलग अलग तरह का है। आप लोगों ने कभी देखा होगा तो, या महसूस किया होगा तो आप लोगों को ही पता होगा कि इसका जो अपीयरेंस है, मीन्स ये देखने में डिफरेंट तरह के हैं, और इनका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट तरह का है। यहाँ पे आपको एक सेट दिया हुआ है, मीन्स दो अपर जॉ और लोअर जॉ है, तो एक सेट टीथ का दिया हुआ है, जिसमें कि पहला जो 2 फ्रंट टीथ होता है वो इंसीजर है। इंसीजर का काम होता है कटिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी चीज़ को जब कट करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम वो सामने के दांत से काटते हैं, जिसका नाम है इंसीजर। उसके बाद जो है इसका एक सेट में नंबर होता है कितना? 4। ठीक है, 2 इस तरफ एंड 2 इस तरफ। ठीक है, तो कितना हो गया ये टोटल? अगर दोनों सेट की बात करेंगे तो 8। और इसका ये कनाइन है। कनाइन थोड़ा आगे से नोकीला होता है, शार्प होता है, और उसका काम होता है टीयरिंग, मतलब फाड़ना किसी चीज़ को। एंड देन कम्स प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर, और उसके बाद आता है मोलर। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। जब कोई चीज़ हम चबा रहे होते हैं तो वो किस चीज़ से कौन से टीथ से कर रहे होते हैं? प्रीमोलर एंड मोलर से कर रहे हैं। तो ये आपका एक सेट का दिया हुआ है, और इसी तरह से दूसरे सेट में भी सेम इसी अरेंजमेंट के साथ हमारे माउथ में क्या होता है? टीथ प्रेजेंट होता है। आवर माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा। क्या होता है? माउथ तो टीथ तो मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर ही रहा है, उसके अलावा हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को शुगर में तोड़ता है या उसका ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट एंड अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और वो उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ रहा है, मीन्स शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके अलावा माउथ में टंग होता है। ठीक है, द टंग इज़ द मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो भी हमारा बकल कैविटी है
वो क्या रहता है, पिछला हिस्सा जो टंग का है वो अटैच्ड होता है, मीन्स फिक्स रहता है, और जो सामने का फ्रंट हिस्सा है जिससे कि हम बोल पाते हैं वो फ्री है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। चाहे तो आप लोग अपने टंग को मूव करके भी देख सकते हैं, आगे से वो फ्री होता है और जो उसका बैक पोर्शन है वो अटैच रहेगा, फिक्स रहेगा। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शंस। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing द फूड। क्या होता है, ये टंग का एक तो फंक्शन ये है कि इसके हेल्प से हम ठीक से बोल भी पा रहे हैं, और जब हम खाना खाते हैं माउथ में इसको इसीलिए रखा गया है कि खाना जो हम खाते हैं वो ज़बान पे ही रखते हैं, टंग पे ही रखते हैं, और इस इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग जब हम खाना चबा रहे होते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारा सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहा है तो उससे वो मिक्स करता है। सलाइवा क्या करेगा, एक तो उसको थोड़ा सा मीन्स स्लिपरी भी बनाएगा ताकि वो अंदर आराम से जा सके, स्वॉलो मीन्स घोटने में हम लोगों को दिक्कत ना हो, और दूसरा क्या करेगा, सलाइवा के जो भी कॉम्प्लेक्स स्टार्च होंगे उनको शुगर में ब्रेक डाउन करेगा। तो टंग का काम क्या है कि वो मिक्सिंग में हेल्प करता है ताकि जो हमारा फूड है वो बहुत ईजीली स्वॉलो कर सकें हम। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। और एक टंग का क्या काम है, इसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ताकि हम डिफरेंट फूड के डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि वो नमकीन है, सावर है, सॉल्टी है, बिटर है या स्वीट है। तो वो खट्टा, तीता, मीठा, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। वो कैसे पता चलती हैं, क्योंकि टंग पे हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि इन टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। आप अपने चैप्टर में देखेंगे, और एक दो एक्टिविटी भी है आपके बुक में, उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो टंग का क्या क्या काम हो गया, एक तो वो हम लोगों को बोलने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ वो क्या करता है, जिस वक्त हम खाना चबा रहे होते हैं वो उसके मिक्सिंग में हेल्प करता है ताकि हमारा फूड जो है वो इजीली स्वॉलो कर सके हम। और एक फंक्शन क्या है कि ये टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, मीन्स अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम लोगों को ये पता चलता है कि हम किस टेस्ट का खाना खा रहे हैं, खट्टा है या मीठा है या तीता है या फिर जैसा भी है, वो टेस्ट से पता चल जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओसोफेगस, फूड पाइप पढ़ेंगे और स्टमक पढ़ेंगे। बुक रीड आप लोग ज़रूर कीजिएगा, मीन्स चैप्टर की रीडिंग आप लोग ज़रूर डालिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।